हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है? सब बढ़िया ही रहना चाहिए। चले एक बार फिर आपका अपने चैनल विबगर क्लासेस में फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम अपनी नई वीडियो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पे मैं विकी सर आपके लिए लेके आए हैं, जो कि हमारा 4th वीडियो रहेगी, यानी लेक्चर नंबर हम बोल सकते हैं इस चैप्टर का है 4th। बेटा फुल एनसीईआरटी स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक वाइज टॉपिक क्लियर होता जाएगा। तो हमने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि केमिकल जो रिएक्शन होती है उसको बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, केमिकल रिएक्शन को और ज़्यादा इंफॉर्मेशन से कैसे भर सकते हैं, एंड केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, जिसमें मैंने इक्वेशन बना के समझाया, दैट इज पार्शियल इक्वेशन मेथड। एंड दूसरा हमने उसमें समझाया हिट एंड ट्रायल मेथड। तो ज़्यादातर हम हमेशा हिट एंड ट्रायल का ही यूज़ आपके सामने करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जितनी भी हम केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं वो कुछ ना कुछ कैटेगरी की होती है, कुछ ना कुछ उसकी टाइप होती है। उस टाइप को हम जर्नल समझेंगे। तो बेटा वो टाइप समझने के लिए सबसे पहले ये सबसे पहली टाइप जो है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेटा कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ? कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ कंबाइन होना, यानी ये ऐसे टाइप की रिएक्शन होगी जिसके अंदर दो सिंपल सबस्टांस आपस में कंबाइन होके एक नया सबस्टांस बनाएंगे। अगर मैं जर्नल फॉर्म लिखूं या आपको लिख के बताऊं, इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन in which two or more simple substance combine to form a सिंगल सबस्टांस। यानी इसमें दो या दो से ज़्यादा सबस्टांस आपस में जुड़ते हैं और एक नया सबस्टांस बनाते हैं। जुड़ते कहाँ हैं? रिएक्टेंट में। बनाते कहाँ हैं? प्रोडक्ट में। तो देखें, इसमें जर्नल अगर मैं बोलूं कि ऐसा बोल सकते हैं कि मानो एक सबस्टांस ए है प्लस एक है बी, आपस में जुड़े तो जुड़ने पे दोनों कंबाइन हो गए, यानी क्या बन गया? ए बी। तो अगर इसमें एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल वो सारी, जैसे मानो हमारे पास कार्बन, इसको मैं कंबाइन करता हूं ऑक्सीजन के साथ, दोनों कंबाइन होंगे तो बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, है ना। दो सबस्टांस कंबाइन होके एक नया सिंगल सबस्टांस बना रहे हैं। ऐसी रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और एग्जांपल ले लो, हाइड्रोजन, अच्छा इंफॉर्मेटिव करनी है तो गैसीज फॉर्म में, ऑक्सीजन गैसीज फॉर्म में कंबाइन होंगे तो बनेगा वाटर H2O लिक्विड फॉर्म में। तो रिएक्शन को बैलेंस भी कर लेना। ऑक्सीजन 2 है, इधर 1, तो 2 लगाने के लिए इधर पीछे 2, इधर कितने हो गए हाइड्रोजन? 4, 2 2 4, इधर 2 है तो इधर 2 लगा दो, हो गया आपकी कंप्लीट बैलेंस। तो हमने समझा जिसमें दो सबस्टांस कंबाइन होके एक नया सबस्टांस बनाते हैं, यानी आप यहाँ देख रहे हो ये दो सबस्टांस जुड़ रहे हैं, एक नया सबस्टांस बना रहे हैं, दो जुड़ रहे हैं, एक नया सबस्टांस बना रहे हैं।
बात क्लियर होगी? बात क्लियर होगी? और अगर देखनी है तो एक और ले सकते हैं। N2, what is N2? नाइट्रोजन प्लस H2, what is H2? हाइड्रोजन। These both are combined together and form nitrogen hydride NH3। इसको एक नाम से और जानते हैं, फर्स्ट वीडियो याद करो, एमोनिया। ठीक है जी, चले भाई। तो ये थी हमारी फर्स्ट टाइप। अब हम बढ़ेंगे अपनी सेकंड टाइप के लिए, जो इसका उल्टा है। उल्टा मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन का मतलब होता है डिकम्पोज होना, टूटना। तो एक ऐसे टाइप की रिएक्शन जिसमें एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होता है और दो या दो से ज्यादा सिंपल कंपाउंड या सबस्टेंस बनाता है। यानी इट इज अ type of chemical reaction in which a single substance break to form two or more सिंपल सबस्टांसेस, जिसमें एक सिंगल सबस्टांस टूटने पे दो या दो से ज्यादा सिंपल सबस्टांस बनाते हैं। जर्नल रिएक्शन दूं, मानो आपके पास एक पूरा का पूरा कंपाउंड है AB, ये डिकम्पोज हुआ यानी टूटा, तो A अलग हो गया और B अलग हो गया। ठीक है, अब इसमें जर्नल रिएक्शन अगर समझे तो बेटा डीकम्पोजिशन जो होती है, ये डीकम्पोजिशन कभी भी खुद से नहीं होती। यानी डीकम्पोजिशन करने के लिए किसी ना किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर आपको किसी एक सिंगल कंपाउंड को तोड़ रहे हो, लेकिन तोड़ रहे हो जब उसको हीट करके, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो जब इन द प्रेजेंस ऑफ हीट होता है तो ऐसे प्रकार की जो डीकम्पोजिशन होती है उसको हम बोलते हैं, दिख रहा है? एक मिनट चेक कर ले, हम भी दिख रहा है, हाँ जी, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन क्या होती है? अगर डीकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट हो रही हो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो मैं एक कंपाउंड लेता हूं CaCO3, क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम। फॉर्मूला कैसे बन रहा है वो आप वही पहली वीडियो देखें, उसमें जानकारी मिलेगी। कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा इसको एक नाम से और जानते हैं, लाइफ टाइम याद रखना पड़ेगा अब आपको, इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं। एनसीईआरटी में बड़ी बार ऐसे नाम का जिक्र आपको करेंगे, लाइमस्टोन भी बोला जाता है। लाइमस्टोन सिंपल हो गया, जैसे आपने देखा होगा चूना, जो सफ़ेदी वगैरह करते हैं चूना, उसका जो पत्थर यानी उसका जो सॉलिड मटेरियल होता है उसको लाइमस्टोन बोला जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज ए लाइमस्टोन, यानी
उसका एक जर्नल नाम और होता है केमिस्ट्री के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, याद रख लो, CaCO3 को लाइमस्टोन बोलते हैं, बहुत बार चर्चा होगी। अच्छा जी, तो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट हम पढ़ रहे हैं, तो लाइमस्टोन को अगर हम तोड़ें, डीकंपोजिशन करनी है, तोड़ना है, लेकिन डीकंपोजिशन इन दी प्रेजेंस ऑफ क्या हो रही है, हीट। या तो हीट लिखो, या तो मैंने बताया था एक साइन डालो, किसका, ट्राइएंगल का, जिसको डेल्टा बोलते हैं। तो जब ये टूटता है बेटा तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको भी एक नाम से और जानते हैं, दैट इज क्विक लाइम। लाइम वाटर बोलो या क्विक लाइम बोलो, एक ही बात है, क्विक लाइम बोलते हैं। और साथ में रिलीज होता है CO2, इससे तो जानकार हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा, क्लियर होगी बात। तो जब भी कभी डीकंपोजिशन इन दी प्रेजेंस ऑफ हीट हो रही हो, उसको हम थर्मल डीकंपोजिशन बोलते हैं। अब दूसरी टाइप क्या है उसको भी समझेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन में। दूसरी टाइप है इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक शब्द का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक शब्द का मतलब है जब कोई सबस्टांस इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से टूट जाए तो उसको इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन बोलते हैं। यानी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किसकी प्रेजेंस में टूटे? इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में टूटे। जैसे इसमें बहुत कॉमन सी एग्जांपल एनसीईआरटी देता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी वाटर ले लिया जाए, वाटर के लिए पानी पीने वाला ले लिया जाए, मैं भी पी लूं, एक मिनट पी लेता हूं। चले भाई पी लिया, तो वाटर ले लिया जाए H2O। इसको अगर तोड़ना है तो हम क्या करते हैं, इसकी इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन करते हैं, यानी इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो ये वाटर टूट जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। रिएक्शन बैलेंस कर लें, ऊपर वाली तो बैलेंस थी इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। इसमें देखो हाइड्रोजन 2 ठीक है, ऑक्सीजन 1 लेकिन 2, यहाँ पर 2 इधर लगाना पड़ेगा और फिर 2 इधर भी लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होती है, ये सवाल 1 नंबर में पूछ सकते हैं, वो कितनी रेशो में होती है? हमेशा याद रखेंगे, द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड हेयर आर इन द रेशो ऑफ 2:1, यानी 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और एक पूरा का पूरा ऑक्सीजन O2 ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये होगी आपकी सेकंड टाइप डीकंपोजिशन में, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। अब थर्ड टाइप क्या है? थर्ड टाइप इज फोटोलिटिक। अब फोटोलिटिक में क्या समझेंगे भाई? फोटोलिटिक का मतलब होता है, फोटो मीन्स साइंस के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
यानी जब कुछ कंपाउंड सनलाइट की प्रेजेंस में टूटे तो उसको हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल एनसीईआरटी देता है एक एग्जाम्पल इसमें, AgCl, व्हाट इज Ag सिल्वर एंड व्हाट इज Cl क्लोराइड। Ag की वैलेंसी 1, क्लोरीन की 1, इसलिए बन गया AgCl। जब इसको तोड़ते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में टूटता है, तो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन कभी अकेला नहीं होता, 2 फॉर्म में होता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो इधर भी 2 लगाएंगे और इधर भी 2 लगाएंगे। तो ये बेटा ये जो रिएक्शन थी ये कौन सी थी? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो इसमें आप देखते हैं जो कैमरा वगैरह की फिल्म्स होती है उसको भी सनलाइट जब पड़ती है तो वॉश हो जाती है, सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है, नेगेटिव्स जो आते थे पहले। ठीक है, चले भाई, ये होगी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन और उसकी 3 टाइप्स। नेक्स्ट हम टाइप के लिए पढ़ेंगे, दैट इज नेक्स्ट टाइप इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या समझें, देखें, डिफाइन लिख रहा हूं, आप भी लिखें कॉपी पे। इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन in which it is a type of chemical reaction in which a more reactive element या मेटल भी लिख सकते हो, डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल या एलिमेंट, एलिमेंट लिखा तो एलिमेंट लिखो, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब कहने का कि एक ऐसे टाइप की रिएक्शन है जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल या एलिमेंट लेस रिएक्टिव मेटल या एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से बाहर निकालता है। अच्छा, इसकी जर्नल अगर मैं एग्जांपल लिख दूं तो ऐसे लिख सकते हो, जैसे एक एलिमेंट है A और सॉल्यूशन में 2 एलिमेंट हो सकते हैं, 2 कंपाउंड से बनता है, यानी B और C लिख देते हैं। अब क्या होता है, ये एलिमेंट अगर इस B वाले से ज्यादा रिएक्टिव है तो ये इसकी जगह ले लेता है और B को बाहर फेंक देता है, यानी AC + B। और अच्छे तरीके से इसको समझना है तो एक एग्जाम्पल देते हैं, देखें भाई एग्जाम्पल। आयरन डिस्प्लेसिस या डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब कहने का, आपने लिया आयरन और एक सॉल्ट सॉल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट CuSO4, एक्वस लिख देता हूं। अब क्या होता है बेटा, आयरन जो होता है इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यानी ये जल्दी रिएक्ट करता है एज कंपेयर टू कॉपर, तो इसलिए आयरन इसकी जगह ले लेता है और कॉपर को बाहर फेंक देता है। तो यहां बन जाएगा, आयरन जगह ले लेगा तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर को बाहर फेंक दिया। तो आपको एक चीज और इसमें समझाएं, ये जो कॉपर सल्फेट है इसका कलर, ये जो आपको कॉपर सल्फेट दिख रहा है इसका कलर थोड़ा ब्लू टाइप होता है, लेकिन जब आयरन सल्फेट बनता है तो इसका लाइट ग्रीन कलर होता है, इसका लाइट ग्रीन कलर होता है।
तो आयरन एंड कॉपर सल्फेट, आयरन इज बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए कॉपर सल्फेट से आयरन ने कॉपर को बाहर निकाला और खुद उसकी जगह ले ली, आयरन सल्फेट बना और साथ में क्या बना, कॉपर। ऐसे टाइप की रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब सवाल ये आ गया कि हमें कैसे पता लगेगा कि भाई आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो उसके लिए बेटा एक सीरीज है आपकी एनसीईआरटी में, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दूंगा, रिएक्टिविटी सीरीज। लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ जर्नल पॉइंट आप याद रख सकते हैं। एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें हमेशा कलर चेंज टेक्स प्लेस, जिसमें आपको कलर चेंज होता हुआ दिखता है। यानी रिएक्टेंट में ब्लू कलर था सॉल्यूशन का, जैसे उसमें आयरन डाला उसका कलर चेंज हो गया, आयरन सल्फेट बना और कलर क्या हो गया, लाइट ग्रीन। और दूसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, इट टेक्स मोर टाइम फॉर देयर कंप्लीशन, यानी ये रिएक्शन कंप्लीट होते टाइम क्या लगता है, ज्यादा लगता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज जिसमें सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा है, फिर उससे कम कौन सा है, फिर उससे कम कौन सा है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शो करूंगा। प्लस नेक्स्ट और टाइप्स जो है केमिकल रिएक्शन की, वो भी आपको आपके आने वाली नेक्स्ट वीडियो में दिखेगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक करना मत भूले, लाइक चाहिए मुझे वीडियो पे बहुत सारे। कमेंट करें कोई प्रॉब्लम आती है, शेयर कर दें वीडियो को अपने दोस्तों पे, ताकि उनको भी, अगर आपको समझ आ रहा है तो उनको भी अच्छे से समझ आ जाए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए पढ़ें, खेलें, कूदें, खाएं, जो मर्जी करें। तो आज के लिए मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, तब के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।